जय हिंद साथियों। तो फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना है। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो मेरे प्यारे भाई, सबसे पहले देखेंगे विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो विद्युत द्विध्रुव दो बराबर एवं विपरीत आवेशों से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर दो बिंदु मान लिए, ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है और यहाँ पर माइनस क्यू आवेश है। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति, यहाँ पर प्लस आवेश, यहाँ पर माइनस आवेश। तो दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। ये बन गया विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव इसका मध्य बिंदु मान लिए दोस्तों, यहाँ पर O है। विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 होता है। विद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12। अब दोस्तों क्वेश्चन ये है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? अक्ष बनाएंगे अक्ष के किसी बिंदु पर। तो यहाँ से इसी के अक्ष पर हम कोई बिंदु M मान लेते हैं। यहाँ पर कोई बिंदु M है जहाँ विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना दोस्तों? क्वेश्चन यही था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता का समीकरण ज्ञात करना था। तो सबसे पहले हम क्या किए? एक विद्युत द्विध्रुव बनाए। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति से बने निकाय को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। हम मान लें विद्युत द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है और इसकी कुल लंबाई क्या होता है? 12 होता है। तो मध्य बिंदु O है, तो यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की लंबाई क्या हो जाएगा दोस्तों? L हो जाएगा। यानी L प्लस L बराबर 2L। दो भाग में बांट दिए, L प्लस L, यानी यहाँ से इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई भी L। अब हमें ज्ञात करना है बिंदु M पर विद्युत तीव्रता। तो इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर है M बिंदु। मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु M है। तो यहाँ से यानी OM की दूरी क्या आ गया? R। तो यहाँ से BM की दूरी क्या आएगा? बताइए। R माइनस L। BM की दूरी R माइनस L हो जाएगा। OM का दूरी R, तो BM की दूरी क्या हो जाएगा? R माइनस L। और यहाँ से AM की दूरी क्या हो जाएगा? तो AM की दूरी हो जाएगा R प्लस L। समझ में आ गया ना दोस्तों? क्या बताए? विद्युत द्विध्रुव। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है? दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति से बने निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहता है। तो यहाँ पर हम विद्युत द्विध्रुव दर्शा दिए। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि इसके अक्ष पर किसी बिंदु पर तीव्रता का मान। तो इसके अक्ष पर कोई बिंदु हम M मान लिए और M पर विद्युत तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लिए इसके मध्य बिंदु से R दूरी पर बिंदु M है। जब R दूरी पर बिंदु M है तो B से M की दूरी क्या होगा? R माइनस L हो जाएगा। और ऐसा ही A से M की दूरी कितनी हो जाएगी? तो R प्लस L हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हमें तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं, तीव्रता ज्ञात करते हैं। तो प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बिंदु M पर क्या होगा? तो मान लिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता हम मान लिए E1 आया। मान लेते हैं कि E1, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा? तीव्रता का समीकरण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R का स्क्वायर, यानी दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से दूरी क्या है? A से M की दूरी R प्लस L। तो क्या हो जाएगा? R प्लस L का होल स्क्वायर हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ऐसा ही क्या करेंगे? बिंदु B पर आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकालेंगे। मान लिए बिंदु B पर स्थित आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता E2, तो E2 बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q। दूरी क्या है दोस्तों? B से M की दूरी R माइनस L, तो यहाँ से हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समझ में आया ना दोस्त? क्या किए? पहले एक विद्युत द्विध्रुव बनाए। विद्युत द्विध्रुव यहाँ पर दर्शा दिए। इसका मध्य बिंदु O है और ये इसको दो भाग में बांट दिए, L प्लस L। इसकी कुल लंबाई क्या होती है? 2L। तो यहाँ से BM की दूरी क्या होगा? R माइनस L हो जाएगा और A से M की दूरी R प्लस L हो जाएगा।
तो यहाँ से क्या किए, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाले। मान लिए कि तीव्रता क्या आया E1, तो E1 बराबर इतना आया। इसके बाद क्या किए, माइनस क्यू आवेश के कारण तीव्रता बिंदु M पर निकाले, हम मान लिए E2 बराबर ये आया। अब हमें निकालना है परिणामी तीव्रता। ये तो दो गो तीव्रता आ गया, हमें चाहिए परिणामी तीव्रता। तो हम यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, परिणामी तीव्रता मान लेते हैं। परिणामी तीव्रता बराबर मैंने E मान लिया, तो E बराबर यहाँ से हो जाएगा E2 माइनस E1। यहाँ से परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1। तो परिणामी तीव्रता E बराबर E2 का वैल्यू ये है, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर। अब ध्यान देना दोस्तों, यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q दोनों में कॉमन नजर आ रहा है, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको कॉमन ले लेंगे, तो आ जाएगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q। यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बटा में R माइनस L का होल स्क्वायर। बीच में किसका चिन्ह माइनस है, तो माइनस क्या बचेगा, ये कॉमन ले लिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q कॉमन ले लिए, तो क्या बचेगा 1 बटा में R प्लस L का होल स्क्वायर, यही ना बचेगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, R माइनस L R प्लस L इसका एलसीएम लेंगे, तो E बराबर क्या बचेगा, यहाँ से कॉमन लिए हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q, यहाँ से कॉमन लिए तो इसका एलसीएम ले लेंगे R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर। अब एलसीएम लिए है तो R माइनस L का होल स्क्वायर है, तो यही ना बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ से R प्लस L का होल स्क्वायर, बीच में माइनस का चिन्ह, यहाँ पर R प्लस L स्क्वायर है, तो यहाँ क्या बचेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो यहाँ से R माइनस L का होल स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अब और आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से E बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q, यहाँ से A प्लस बी का होल स्क्वायर और यहाँ से A माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2RL, बीच में माइनस का चिन्ह तो माइनस, A माइनस बी का होल स्क्वायर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2AB यानी 2RL, यही ना। लेकिन ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस है बीच में, तो बीच में ब्रैकेट है, तो क्या करेंगे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। और इसके बटन में क्या है दोस्तों, R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर, इसको साथ में लिख देते हैं R माइनस L इंटू R प्लस L, और साथ में दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ से ब्रैकेट को हम बंद कर देते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आएगा E बराबर ये सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q। यहाँ से ध्यान देना दोस्तों, या प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर, यहाँ बचा 2RL और यहाँ भी 2RL, तो क्या हो जाएगा 2RL प्लस 2RL यानी 4RL, यहाँ से आ जाएगा 4RL। अब बटा में यहाँ से दोस्तों A माइनस बी और A प्लस बी, तो फार्मूला होता है ना A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला A प्लस बी इंटू A माइनस बी, तो यहाँ से R माइनस L इंटू R प्लस L, तो फार्मूला हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी R स्क्वायर अब माइनस L स्क्वायर, और पूरा का स्क्वायर है तो पूरा का स्क्वायर कर देंगे। समझ में आया ना दोस्त, क्या कि यहाँ से R स्क्वायर L स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा 2RL प्लस 2RL यानी 4RL बट्टा में A माइनस बी इंटू A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फार्मूला होता है ना A माइनस बी इंटू A प्लस बी, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर है पूरा का तो पूरा का स्क्वायर कर दिए। अब आगे दोस्तों देखते हैं, यहाँ से आया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना Q, यहाँ से ध्यान दो दोस्तों 4RL इसको ऐसे लिख सकते हैं 2Q इंटू 2R, नहीं इसको लिख सकते हैं 2R इंटू
2l हो जाएगा ना, 4rl, 2r इंटू 2l यानी 2 दूना 4 और r इंटू एल यानी 4rl, तो हो जाएगा 2r इंटू 2l। और यहाँ पर है r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है ना दोस्तों। अब यहाँ से एक चीज़ और हम जानेंगे, यहाँ पर जो एल स्क्वायर का जो वैल्यू है आर स्क्वायर से बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए एल स्क्वायर बराबर हम 0 मान सकते हैं, यानी एल स्क्वायर बराबर 0 माना जा सकता है। क्यों? क्योंकि एल स्क्वायर का जो वैल्यू है आर स्क्वायर से काफ़ी बहुत ज़्यादा छोटा है, इसीलिए एल स्क्वायर का जो वैल्यू है हम 0 मान सकते हैं। तो अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से देखें क्यू इंटू 12, क्यू इंटू 12 क्या है, क्यू क्या है आवेश, 12 क्या है द्विध्रुव की लंबाई, तो फार्मूला होता है ना क्यू इंटू 12, फार्मूला होता है ना पी बराबर क्यू इंटू 12, ये फार्मूला है पी बराबर क्यू इंटू 12, यानी एक आवेश गुना उनके बीच की दूरी क्या कहलाता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव होता है ना, वैद्युत द्विध्रुव, दोनों में से कोई एक आवेश, दोनों का परिमाण तो समान है, तो दोनों में से कोई एक आवेश और उनके बीच की दूरी के गुणनफल को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को पी से सूचित किया जाता है, यानी क्यू इंटू 12 की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी, तो क्यू इंटू 12 की जगह पर पी, और यहाँ से क्या बचेगा 2r, और इसके बट्टा में आर स्क्वायर और एल स्क्वायर की जगह पर हम 0 मान सकते हैं, और टोटल का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। अब इसके आगे बढ़ेंगे, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना पी इंटू 2r, अब बट्टा में आर स्क्वायर का स्क्वायर यानी आर के पावर 4 हो जाएगा, ऊपर एगो आर है नीचे 4 गो आर है, तो यहाँ से एगो आर से एगो आर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2p बाई, नीचे 4 गो था एगो कैंसिल कर दिए तो कै गो बचा, 3 गो, यानी यही आया, तो ये आर क्यू हो जाएगा, यही समीकरण आया। ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2p बाई आर क्यू, ये समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं, लिख देते हैं कि समीकरण जो 3 है, समीकरण 3 वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पर वैद्युत तीव्रता का समीकरण है। तो यही दोस्तों सिद्ध करना था, जो कि हम सिद्ध कर दिए। और क्वेश्चन क्या था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष के किसी बिंदु पर तीव्रता, तो सबसे पहले क्या कि हम वैद्युत द्विध्रुव जाने। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर एवं विपरीत प्रकृति से बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर माइनस क्यू आवेश, ये हो गया। और इसका मध्य बिंदु O है। वैद्युत द्विध्रुव की कुल लंबाई 12 होता है, तो यहाँ से 12 बना दिए, 12 लिख दिए। इसको दो भाग में बांट दिए, L प्लस L, और उसके बाद क्या किए, इसके अक्ष पर कोई बिंदु M ले लिए, वहाँ पर तीव्रता का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु M है, तो यहाँ से B से M दूरी क्या होगा, R माइनस L होगा। उसके बाद A से M की दूरी क्या होगा, R प्लस L होगा। उसके बाद क्या किए कि प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर बिंदु M पर तीव्रता निकाले, और उसके बाद माइनस क्यू के कारण बिंदु M पर तीव्रता निकाले, दो तीव्रता आ गया। उसके बाद हम क्या किए कि दोनों तीव्रता का परिणामी ज्ञात कर लिए, तो परिणामी ये ज्ञात किए, अंतिम में क्या आया, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुना 2p बाई आर क्यू। ये अक्षय स्थिति में किसी बिंदु का तीव्रता का समीकरण है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।